इस वजह से जब भी मरहम पट्टी करती थी तो उसे सिस्टर कहा जाने लगा। तो धीरे 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 परंपरा बन गई कि जो नर्स होती हैं सब उसको लोग सिस्टर कहने लगे। इसलिए देखिएगा हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो सिस्टर कहेंगे लोग। अब तो सिस्टर हो गया है, तो नर्सा सब एकदम जालिम है सब। यहाँ पे मरीज चिल्लाता है तो कहता है कि अरे भाई सुई लगेगा तो क्या तुमको मजा आएगा। फ्लोरेंस की रहने वाली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहाँ की एक महिला थी, रहने वाली थी, नाइटिंगेल नाम था उनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 में के पास जो युद्ध छिड़ा था उस युद्ध का नाम था क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी जो क्रीमिया युद्ध लड़ना चाहती थी, लेकिन उस समय आज से 200-250 साल पहले महिलाओं को युद्ध में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि महिलाएं जो थी उस समय जो युद्ध था वो शारीरिक क्षमता के आधार पर लड़ा जाता था। ताकत है तो लड़ेंगे। महिलाओं का जो बनावट होता है उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है, तो शारीरिक श्रम, देखिए मेंटली तो काम कर सकते हैं। जैसे आज की लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं रह गई, आज की लड़ाई टेक्टिकल हो गई है। आपके पास बढ़िया बंदूक है, दंडना दिए, बढ़िया हेलीकॉप्टर है, मार दिए, ड्रोन है, मार दिए। तो ये सब चीजें हो गई हैं आज के समय, ये सब चीजें क्या हो गई। लेकिन उस समय क्रीमिया युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाने नहीं दिया गया था, जिस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत दुखी थी। लेकिन उन्होंने अपने राजा से यह गुहार लगाई कि जो सैनिक युद्ध में घायल होकर आ रहे हैं हमें उन सैनिकों की सेवा करने दीजिए। तो इसकी अनुमति फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मिल गई। और युद्ध में जो क्रीमिया युद्ध में जो सैनिक घायल हो जाते थे, किसी का हाथ कट गया है, किसी को भाला लग गया है, तलवार लग गया है, तो वो सैनिक जब दर्द से कराहते थे तो इनकी मरहम पट्टी करती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इतना सेवा करती थी उनकी कि हमेशा अपने साथ एक लैंप लेके रहती थी कि रात बिरात कोई सैनिक बुलाएगा तुरंत दौड़ जाती थी लैंप लेके। इसलिए इन्हें लेडी विथ द लैंप कहा गया, लैंप वाली महिला, लेडी विथ द लैंप कहा गया। और सैनिक इन्हें प्यार से बहन कह के बुलाते थे। तो इटली के सारे सैनिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को प्यार से बहन कह के बुलाते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी भाई की तरह सैनिकों की सेवा की थी। और उसके बाद सिस्टर, बहन को क्या बोला गया था अंग्रेजी में, सिस्टर। इस वजह से जब भी मरहम पट्टी करती थी तो उसे सिस्टर कहा जाने लगा। तो धीरे 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 परंपरा बन गई कि जो नर्स होती हैं सब उसको लोग सिस्टर कहने लगे, सिस्टर कहने लगे। इसलिए देखिएगा हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो सिस्टर कहेंगे लोग, नर्स को क्या कहेंगे लोग, सिस्टर कहेंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिस्टर। अब तो सिस्टर हो गया है, तो उसमें जेंट्स नर्स आ गया है, जेंट्स नर्स एकदम जालिम होता है सब एकदम। और सबने सीरीज में दवाई भरेगा सब, उधर घूमिए सबने मार देगा सब। लड़की सब ना थोड़ी संवेदनशील होती हैं सब, साइड में सीरीज भर के लाएंगे सब। थोड़ा सा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम दर्द नहीं करेगा, यहाँ पे लगा होगा कि चल जाएगी सब यहाँ पे। और जो नर्स सिस्टा आया है सब, नर्सा एकदम आया सब, नर्स नहीं है सब, नर्सा है सब, नर्सा। इन नर्सा सब एकदम जालिम है सब। यहाँ पे मरीज चिल्लाता है तो कहता है कि अरे भाई सुई लगेगा तो क्या तुमको मजा आएगा, बर्दाश्त करो तो नहीं सब। एकदम समझिए नरसा है सब, नरसा घूम रहा है सब। जिस दिन अस्पताल में नरसा सबका बोलबाला बढ़ेगा ना, मरीज आधे ठीक रहेगा ना तो कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब अब हम जा रहे हैं, आधे ठीक होके भाग जाएगा सब। क्योंकि पहले केवल नर्स होती थी सब, अब नरसा भर गया है सब। तो आगे बढ़ते हैं नरसा सब तो आधा मरीज के मुंह आ देगा सब। ऐसे कहीं प्लास्टर छोड़ाना रहेगा, धड़ाम से खींच के छोड़ा देगा सब। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, लेडी विद द लैंप।